काशी से कन्याकुमारी तक पूरा देश राममय है। हमारे पूर्वजों के इतने संघर्षों के बाद हम ये सौभाग्यशाली हैं जो हमें राम मंदिर का देखने का मौका मिला है। जो लोग हिंदुस्तान में रह के जो राम का विरोध कर रहे हैं, उनसे अधर्मी तो यहाँ पूरे हिंदुस्तान में कोई नहीं हो सकता है। जो राम का विरोध करे वो इंसान ही सही नहीं है, उनका मानसिकता ही सही नहीं है। इससे बड़ी बात हमारे लिए क्या है कि राम हमारे भगवान है। इतने सालों से वो जनता कभी नहीं आगे बढ़ी। राम जी जब बांस के घर में रहते थे, छोटे टूटे हुए बांस में छोटा सा घर था, उसमें रहते थे, तब किसी को दिक्कत नहीं था। अब जब राम जी के लिए सरकारी ज़मीनें तोड़ी गई हैं, सरकारी ज़मीनें ली गई हैं, तो उन लोग को ज़्यादा दिक्कत हो रहा है और वो लोग विरोध कर रहे हैं। और जो हमारे चारों शंकराचार्य हैं, उन्होंने कहा कि ये मंदिर प्राण प्रतिष्ठा जो है ये इस समय नहीं ठीक है। आज 22 जनवरी सुनहरे अक्षरों में इतिहास के पन्नों में दर्ज हो रहा है। काशी से कन्याकुमारी तक पूरा देश राममय है। हमारे साथ अभी बनारस के कुछ जनता है और उनसे हम बात करते कि आखिर राम मंदिर और राममय पर उनका क्या नज़रिया है, आखिर वो कितने खुश। मेरा नाम शिवम वर्मा है। हमारे पूर्वजों के इतने संघर्षों के बाद हम ये सौभाग्यशाली हैं जो हमें राम मंदिर का देखने का मौका मिला है। आज नहीं तो कल हम ज़रूर जाएंगे, अपने और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर जाएंगे दर्शन करने। अच्छा, 500 कहा जा रहा है, 500 साल का वनवास ख़त्म हुआ है, इस पर आप क्या कहें? ये तो मान लीजिए वनवास तो उनका 14 साल में ख़त्म हो गया, मगर ये कलयुग का वनवास उनका 500 साल में ख़त्म हुआ है। क्यों? क्योंकि कुछ अधर्मियों के कारण, कुछ मुगलों के कारण जो हमारी सभ्यता को नष्ट करना चाहते थे मगर नष्ट नहीं कर पाए। हमारे पूर्वजों के इतने संघर्षों की वजह से आज वो हमें दिन देखना, आज हमारा सौभाग्यशाली दिन है कि जो हम राम लगा के प्राण प्रतिष्ठा में शामिल हो रहे हैं। अच्छा, राम मंदिर पर राजनीति हो रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? काफ़ी दिनों से राजनीति हो रही थी। इस पर यही कहेंगे कि जो लोग हिंदुस्तान में रह के जो राम का विरोध कर रहे हैं, उनसे अधर्मी तो यहाँ पूरे हिंदुस्तान में कोई नहीं हो सकता है। जो राम का विरोध करे वो इंसान ही सही नहीं है, उनका मानसिकता ही सही नहीं है। इससे बड़ी बात हमारे लिए क्या है? एक ही पद मिला है लड़ाई करने के लिए, उनको एक ही टॉपिक मिल गया है राम मंदिर, जिसके विरोध करने पे उन लोग को लगता है कि पार्टी हमारी आगे बढ़ सकती है, इसलिए पार्टियां विरोध कर रही हैं राम मंदिर का। अच्छा, राम मंदिर पे विपक्षियों का कहना था कि बहुत सारे जो बड़े बिजनेसमैन हैं उनका सिर्फ जेब भरेगा इस मंदिर के नाम पर, इस पर आप क्या कहेंगे? ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, बड़े बड़े लोग अपने अपने घरों से दान किए हैं, ऐसा नहीं है। अगर जेब भरना होता दान ही क्यों करते वो लोग ने बहुत दान किया है, सोना दान किया, किसी ने बड़े बड़े लोगों ने पैसे दान किए हैं, तभी तो जेब भरना होता दान क्यों करते वो लोग। अच्छा, कल से एक वीडियो वायरल हो रहा है कि राम पथ बनाने के लिए करोड़ों लोगों का जो है, लाखों लोगों का जो घर है वो उजाड़ दिया गया है, जहाँ पे वहाँ की जो जनता है वो नाखुश है। इस पर आप क्या कहेंगे कि एक मंदिर बनाने के लिए लाखों लोगों का घर उजाड़ना कहाँ तक सही है? जैसे कहा जाता है कि राम हमारे भगवान है। इतने सालों से वो जनता कभी नहीं आगे बढ़ी। राम जी जब बांस के घर में रहते थे, छोटे टूटे हुए बांस में छोटा सा घर था, उसमें रहते थे, तब किसी को दिक्कत नहीं था। अब जब राम जी के लिए सरकारी ज़मीनें तोड़ी गई हैं, सरकारी ज़मीनें ली गई हैं, तो उन लोग को ज़्यादा दिक्कत हो रहा है और वो लोग विरोध कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, सब लोग विरोध भी नहीं कर रहे, थोड़े लोग ही विरोध कर रहे हैं। विपक्ष का कहना है कि सरकारी ज़मीन नहीं थी, वो निजी ज़मीन को तोड़ा गया, इस पर आप क्या कहेंगे? जी नहीं, वो सरकारी ही ज़मीन थी, निजी किसी की ज़मीन तोड़ी ही नहीं जाती है। पहली बात ऐसे सारी सरकारी। अच्छा, आज सुबह राहुल गांधी को मंदिर जाने से रोक दिया गया। मंदिर तो सब के लिए है, तो ऐसा क्यों? इतने साल में जब राहुल गांधी या अखिलेश यादव कुछ नहीं कर पाए, बस मजा ले रहे थे राम जी के नाम, जब कुछ भाजपा सरकार कुछ करना चाह रही थी, उसके बाद ये लोग विरोध कर रहे हैं, तो अब बस दिखावे के लिए, राजनीति करने के लिए मंदिर जाना चाह रहे हैं। आज मंदिर जाएंगे, फिर न्यूज़ पे जाकर डिबेट करेंगे। उनके जितने भी पत्रकार के सामने वो डिबेट करते हैं, पत्रकार के सामने बोलते हैं कि राम मंदिर गलत है, बस राजनीति का हिस्सा है। राम मंदिर राजनीति का हिस्सा है? जब हमारे हिंदुओं के जब हमारे पूर्वज, जब कार सेवक जो थे वो लोग मेहनत कर रहे थे राम मंदिर बनाने के लिए, तो कांग्रेस ही वो पार्टी थी जिसने अपने 22 से 24 वकील खड़ा किए थे विरोध में, और अब वही लोग जाना चाहते हैं वहाँ पे। जब राम मंदिर बन गया तो उनको कौन आने देगा, बताइए आप। अच्छा, राम मंदिर पे इतनी राजनीति हो रही है, इस पर आप क्या कहें? नहीं, देखिए, राम मंदिर ये निश्चित रूप से बना और ये स्वागत योग्य है, लेकिन हम राम को, अगर ये कार्यक्रम जो है रामनवमी, रामलला के जन्मोत्सव पे होता तो ये ज़्यादा। और जो हमारे चारों शंकराचार्य हैं, उन्होंने कहा कि ये मंदिर प्राण प्रतिष्ठा जो है ये इस समय नहीं ठीक है, क्योंकि मंदिर आधा अधूरा है और आधे अधूरे में यह प्राण प्रतिष्ठा नहीं संभव है, ये नहीं हो सकता है। चूँकि जो उनका शिखर नहीं बना है, पूरे मंदिर का 40% भाग बना है, अभी मंदिर अधूरा है। एक तरीके से आप कह सकते हैं ये विकलांग है।
और जब इस तरीके के कार्यक्रम में अगर इस तरीके का प्राण प्रतिष्ठा होता है तो उसमें असुरों का जो है वास हो सकता है, जो हमको बाद में उसका दुष्परिणाम देखने को मिल सकता है। तो इस पे टोटल ये राजनीति हो रही है और राम से किसी को दिक्कत नहीं है। हम तो इनके राम, ये आरएसएस के राम हैं या मोदी के राम हैं, हम तो कबीर के भी राम को मानते हैं, रैदास के राम को मानते हैं और गांधी के भी राम को मानते हैं। तो कबीरदास ने कहा है कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम जो घट घट में लेटा, और एक राम जो सकल पसारा, और एक राम जो जनक दुलारा। तो हम उनके राम को मानने वाले लोग हैं, तो हमें राम से कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ जो हो रहा है वो राम को एकदम राजनीति हो रही है शुद्ध रूप से। और ये कह लिया जाए कि जो चारों हिंदुओं के सर्वगुरु हैं शंकराचार्य, जो पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण के, तो वो शंकराचार्य को यहाँ पे नेगलेक्ट किया जा रहा है। और ये काम धार्मिक क्षेत्रों लोगों का है, धर्मगुरुओं का काम है, इसमें राजनीति का काम नहीं है। अब मोदी जी तो सेकुलरिज्म का उन्होंने शपथ लिया है, तो उन्होंने ये अकेले निर्णय लिया और शंकराचार्य क्यों नहीं जा रहे हैं, इस पर डिबेट क्यों नहीं किया जा रहा है? तो इस पर भी डिबेट होनी चाहिए। उनको कह दें कि ये तो कह रहे हैं कि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, तो वो कह दें कि शंकराचार्य जो है वो सनातन विरोधी हैं। उन्होंने मोदी से नहीं दिक्कत है, उन्होंने कहा कि शिखर नहीं बना है, शिखर भगवान का नेत्र होता है, कलश उनका सर होता है, और ध्वजा जो उनका सर होता, ध्वजा जो उनका बाल होता है। तो जब वो मंदिर आधा अधूरा है तो वो प्राण प्रतिष्ठा नहीं है। और जो प्राण प्रतिष्ठा करता है वो अगर शादीशुदा है तो वो अपनी पत्नी के सिवा नहीं कर सकता, उसमें शामिल नहीं किया जा सकता है। तो ये थे हमारे साथ बनारस की जनता, और हर का मिला जुला इसमें पक्ष है। किसी को राम मंदिर से विरोध है तो किसी को राम मंदिर से प्यार है। और पर कहा जाए तो पूरा काशी अभी राममय हुआ पड़ा है, और अभी अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा जोरों शोरों से चल रही है। Please follow us on our social pages and stay updated with your daily news.